बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी ख्वाब की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मजलूम रूहें। कभी तुमने सोचा है कि जब इंसान की रूह बेयारो मददगार हो जाती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वो किस तरह वापस आती है? वो किस तरह अपनी अजियत का बदला लेना चाहती है? और जब वो मजलूम रूहें तुम्हारी दुनिया में आकर अपने दुखों को तुम्हें सुना देती हैं, तो क्या तुम इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे अंदर एक ऐसा खौफ पैदा करेगी कि जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले होगे, तुम्हें हर दरवाजे की आवाज़ पर वो मजलूम रूहें याद आएंगी जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपना दर्द सुनाना चाहती हैं। यकीन करो, तुम इस कहानी के बाद अपनी आँखों से हर साए को दोबारा देखोगे और तुम्हें हर कमरे में इन रूहों की मौजूदगी का एहसास होगा। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त आमना ने मुझे एक अजीब वाक़या सुनाया। आमना और मैं बचपन की दोस्तें थीं और हम दोनों एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे राज शेयर किया करती थी। एक दिन आमना मुझे बताती है कि उसे कुछ दिनों से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इन आवाज़ों के साथ उसे अजीब सी ठंडक और खौफ का एहसास भी होता था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं जब भी अपने कमरे में सो रही होती हूँ, मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो, जैसे कोई दरवाजे से बाहर आ रहा हो। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वो आवाज़ें बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। आमना ने अपनी कहानी शुरू की। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे वो आवाज़ें फिर सुनाई दी और जब मैंने आंखें खोली तो कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा चुकी थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ मुझे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। वो साया बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी शनाख्त नहीं थी, बस एक गमगीन दुख भरी शक्ल थी। आमना की आवाज़ में एक खौफ था और वो इस लम्हे को याद करके लरज़ रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सब बस मेरा वहम है। देख, मेरी आंखों पर बच्ची, मुझे वो साया मेरे करीब आता हुआ महसूस हुआ। आमना की आवाज़ में दर्द और खौफ की शिद्दत थी और मैंने फ़ौरन से कहा, आमना, ये सब सिर्फ तुम्हारा नहीं दबाव होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आमना ने कहा, नहीं, ये सब हकीकत है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो रूह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। एक दिन आमना ने मुझे बताया कि उस रात वो फिर सो रही थी और उसी दौरान वो साया दोबारा उसके कमरे में आया। आमना ने कहा कि वो साया इतना करीब था कि उसने इसकी सर्द आंखें तक महसूस की। फिर वो साया आमना के करीब आकर उससे कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मेरी तकलीफ़ों का इंतकाम तुम्हें लेना होगा। आमना ने कहा कि वो बहुत खौफज़दा हो गई, लेकिन वो जानती थी कि वो किसी रवायती रूह का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक मजलूम रूह थी जो उससे मदद मांग रही थी। आमना की हालत इस वक्त ऐसी हो गई कि वो ना सोना चाहती थी ना जागना। वो रूह मुसलसल मेरे पीछे पड़ी रहती थी और हर रात वो मुझे अपने साथ ले जाने की धमकी देती। मैं बहुत डरी हुई थी और फिर एक दिन वो रूह मुझे इसके दरवाजे तक ले आई, वो दरवाज़ा जो तुमने कभी नहीं देखा। आमना की आंखों में खौफ था
और वो मुझे बता रही थी कि वो दरवाज़ा किसी और दुनिया का दरवाज़ा था जहाँ वो मजलूम रूहें बेकरार थीं। आमना ने बताया कि एक रात जब वो इस दरवाजे तक पहुंची, वो दरवाज़ा खुला और इसके सामने एक दुनिया आ गई, एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख, दर्द और मजलूमियत की गवाह रूहें रहती थी। आमना का कहना था कि वो मजलूम रूहें मुसलसल इससे कह रही थी कि वो इनकी मदद करे, लेकिन आमना के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इनके दर्द को सह सकती। मैंने इन रूहों की आवाज़ें सुनी और वो आवाज़ें ऐसी थीं कि वो मुझे अपनी तकलीफ़ों की हकीकत बता रही थी। मैंने इन रूहों को कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? और वो वही मुझे जवाब देती, तुम्हें हमारे दुख समझने होंगे, तुम्हें हमारी तकलीफ का हिस्सा बनना होगा। आमना ने बताया कि उस दिन के बाद से वो हर रात इन रूहों को अपने कमरे में महसूस करती थी, जैसे वो रूहें हमेशा इसके पीछे चल रही हों। आमना का कहना था कि जब तक वो इन रूहों की तकलीफ़ों का हिस्सा नहीं बन गई, वो उसका पीछा करती रहेंगी। एक दिन आमना अचानक गायब हो गई। इसका मोबाइल फ़ोन बंद था और इसके घर वाले परेशान हो गए। हमने इसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन आमना की वालदा ने मुझे बताया, एक खत दिखाया जो आमना ने अपनी वालदा को लिखा था। मेरे प्यारे वालिदैन, मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया है और अब मैं इन रूहों के साथ हूँ। मेरी तकलीफ़ अब ख़त्म हो चुकी है और अब मैं इन मज़लूम रूहों की मदद कर रही हूँ जो हमेशा से बेयारो मददगार थी। मेरी रूह अब इस दरवाजे का हिस्सा बन चुकी है। ये ख़त पढ़कर मेरी आंखों में आंसू थे। वो दिल में ये खौफ था कि वो दरवाज़ा हकीकत में एक ऐसे जहन्नुम का दरवाज़ा था जिसमें वो रूहें हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। अब जब तुम ये कहानी सुन चुके हो, तुम्हें शायद ये सब गैर हकीकी लगे, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ मजलूम रूहें इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाते हैं और वो हमें अपने दर्द की आवाज़ सुनाने आते हैं। वो हमें अपनी तकलीफ़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि इनका दुख कम हो सके। अगर तुमने इस कहानी को गौर से सुना तो तुम्हें कभी इस दरवाजे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दरवाज़ा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहाँ तुम्हारी रूह कभी वापस नहीं आ सकेगी। अब जब तुम अकेले हो और तुम्हें कभी दरवाजे की सरसराहट सुनाई दे तो याद रखना, वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि मज़लूम रूहों का दरवाज़ा है जो तुम्हें अपने साथ ले जाना आ रहा है। क्या तुमने इस दरवाजे के पीछे रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम इन मज़लूम रूहों का दुख बर्दाश्त कर पाओगे?